लास्ट मिनट रोमांस। इस ड्रामा की फीमेल लीड बेक्सी, जो कि एक कॉल सेंटर पर काम करती है। ये फोन कॉल्स उन लोगों के होते हैं जो सुसाइड करने वाले होते हैं। बेसिकली बेक्सी का काम इन लोगों को कंसोल करना होता है। बेक्सी को लास्ट स्टेज पैनक्रियाटिक कैंसर है और अब इसके पास सिर्फ 3 महीनों का वक्त है। इसके इस होपलेस लाइफ में एक ही अच्छी बात है, जी सियोल वू, एक एक्टर जिस पर बेक्सी का क्रश है और इसे डेट करना उसकी आखिरी विश है। जी सियोल वू को रोमांस किंग माना जाता है, इसलिए बेक्सी वो सारे रोमांटिक सीन्स जो उसने जी सियोल वू के ड्रामा में देखे थे उन्हें रियल में फील करना चाहती थी। पर इतने बड़े एक्टर को डेट करना किसी नॉर्मल लड़की के लिए पॉसिबल नहीं, इसलिए बेक्सी जी सियोल वू की तरह ही दिखने वाले किसी लड़के को डेट करने का डिसाइड करती है और एक ऑनलाइन एड पोस्ट कर देती है जिसके लिए वो 30 मिलियन वॉन पे करने वाली थी, जो कि उसे उसके लाइफ इंश्योरेंस से मिली थी। और इस स्टोरी का मेन लीड यून डोंग जून, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, जिसे कोई और सीन मिले ना मिले रोमांस सीन आसानी से मिल जाती थी क्योंकि उसकी शक्ल रोमांस किंग जी सियोल वू से मिलती थी। रोमांस सीन्स डोंगजू की बस की नहीं थी और वो करना भी नहीं चाहता था क्योंकि अगर वो ऐसे सीन्स करने लगा तो लोग उसे फेक जी सियोल वू के नाम से जानेंगे, ना कि उसे अपने नाम से। डोंगजून की खुद की कोई पहचान नहीं रह जाएगी और इसलिए डोंगजून को जी सियोल वू पसंद नहीं और अपनी शक्ल भी नहीं, इसलिए वो फाइनली प्लास्टिक सर्जरी करवाने का डिसाइड करता है, जिसका एस्टीमेट डॉक्टर 30 मिलियन वॉन बताते हैं, जो कि डोंगजून के पास नहीं है। डोंगजून इन सब से परेशान हो वॉक पर निकलता है। उसी सुसाइड स्पॉट वाली कॉल बूथ को देख हेल्प सेंटर को कॉल लगा अपनी प्रॉब्लम्स बता अपना मन हल्का करने की कोशिश करता है। डोंगजून की कॉल बेक्सी रिसीव करती है और ये सुनने के बाद कि वो जी सियोल वू की तरह दिखता है, वो उसी वक्त उस ब्रिज के पास पहुंच जाती है और उसे डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट देती है। डोंगजून को लगता है बेक्सी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने पेरेंट्स के पैसे यूज कर रही है, जिस पर वो बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं और उसे लास्ट स्टेज कैंसर है। पर डोंगजून बेक्सी की इन बातों पर यकीन नहीं करता और कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर देता है क्योंकि वो जी सियोल वू के नाम से जुड़ी कोई भी काम नहीं करना चाहता था। डोंगजून ये बात घर अपने फ्रेंड को बताता है, जो कि एक स्ट्रगलिंग वेबटून आर्टिस्ट है। डोंगजून के फ्रेंड के समझाने के बाद वो पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाता है और बेक्सी को डेट करने के लिए जी सियोल वू बनने की प्रैक्टिस में लग जाता है। वो जी सियोल वू के सारे रोमांस हाईलाइटेड सीन देख सारे डायलॉग्स रट जाता है और उसकी तरह रोमांटिक एक्ट करने की भी प्रैक्टिस करता है। डोंगजून अपनी प्रिपरेशन पूरी करने के बाद बेक्सी को डेट पर चलने के लिए पूछता है। ये लोग एक कैफे में मिलते हैं। डोंगजून आज जी सियोल वू की एक आउटडेटेड लुक रिक्रिएट करके आता है, जिसे देख बेक्सी खुश होने की जगह शॉक होती है और डोंगजून नॉन स्टॉप जी सियोल वू की ड्रामा के रोमांटिक सीन्स रिक्रिएट करने शुरू कर देता है। बेक्सी डोंगजून की ऐसी एक्टिंग देख उसे जी सियोल वू की तरह बनने की कुछ और टिप्स देती है और तभी उसकी मेडिसिन लेने की अलार्म बजने लगती है। बेक्सी अपनी मेडिसिन लेती है, जिसे देख डोंगजून बिलीव कर लेता है कि बेक्सी को वाकई में कैंसर है और 30 मिलियन वॉन कहाँ से मिले बेक्सी उसे ये भी बता देती है और ये भी बताती है कि जी सियोल वू को डेट करना उसकी आखिरी विश है, इसलिए डोंगजून को और अच्छी तरह प्रैक्टिस करके एक्टिंग करने के लिए कहती है। अगली सीन में बेक्सी अपनी हेल्थ और बिगड़ने की वजह से अपने जॉब से रिजाइन कर देती है। डोंगजून अपने प्रैक्टिस के बाद वो बेक्सी के वर्क प्लेस पर उसे किसी रोमांटिक ड्रामा के लीड की तरह पिक करने आता है और यहाँ से दोनों बार में ड्रिंक करने जाते हैं। कहना पड़ेगा डोंगजून ने अपनी एक्टिंग में काफी सुधार की थी और फिर दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो खूब सारी बातें करते हैं। बातों ही बातों में बेक्सी अपने एक्स के बारे में भी बताती है, जिसने उस पर चीट किया था और इसलिए उसकी एक ये भी वजह थी कि वो रियल लव फील करना चाहती थी। ये दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी एक लड़की आ डोंगजून को जी सियोल वू समझ उसके साथ एक पिक लेने के लिए उसके मना करने के बावजूद उसे फोर्स करती है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड डोंगजून के फोटो क्लिक ना करवाने के लिए उसे मारने की धमकी देता है और उसकी गर्लफ्रेंड बेक्सी को देख कहती है कि जी सियोल वू किसी आम लड़की को डेट नहीं करेगा, जरूर यही लड़की इसके पीछे पड़ी होगी। इस बात पर डोंगजून फिर से जी सियोल वू की ड्रामा की एक सीन रिक्रिएट करते हुए बेक्सी को डिफेंड करता है और अपनी एक्टिंग में इतना डूब जाता है कि वो वहां से जाते हुए बेक्सी का हाथ पकड़ने की जगह उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और इसलिए उस लड़की का बॉयफ्रेंड डोंगजून को पंच कर देता है। ये सब देख बेक्सी को भी डोंगजून की प्रॉब्लम समझ आ जाती है। डोंगजून बेक्सी को उसके घर छोड़ अपने घर लौटता है, जहां उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसकी रिसेंट वेबटून को अच्छे व्यूज मिल रहे हैं क्योंकि इस वेबटून की स्टोरी लाइन एक्चुअली में बेक्सी और डोंगजून की रियल लाइफ स्टोरी थी।
डोंगजून का फ्रेंड डोंगजून और बेक्सी के आज के दिन का अपडेट मांगता है ताकि वो अपने वेबटून का नेक्स्ट पार्ट लिख सके, पर डोंगजून पहले मना कर देता है क्योंकि वो बेक्सी की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को किसी के फेम के लिए नहीं यूज करना चाहता था। पर उसके फ्रेंड के उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने पर वो मान जाता है। डोंगजून के फ्रेंड की ये कॉमिक फेमस हो रही थी और ऐसे ही बेक्सी को भी इस कॉमिक के बारे में पता चलता है। कॉमिक की स्टोरी लाइन एग्जैक्टली उसकी लाइफ स्टोरी थी। इस कॉमिक में बेक्सी के कैरेक्टर को बहुत मीन और सेल्फिश दिखाया गया था, जिससे उसके कैरेक्टर को ऑनलाइन बहुत हेट मिल रहे थे। व्यूअर्स के हेट कमेंट्स पर बेक्सी बहुत हर्ट होती है और बेक्सी इस बात का अंदाजा लगा लेती है कि ये कॉमिक सीरीज डोंगजून के फ्रेंड ने ही लिखी होगी, क्योंकि डोंगजून ने अपने फ्रेंड के वेबटून आर्टिस्ट होने के बारे में बताया था। बेक्सी को इस कॉमिक को पढ़कर ऐसा लगता है कि डोंगजून और उसके फ्रेंड ने उसकी लाइफ का मजाक बना दिया है और इसलिए वो डोंगजून के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड कर देती है। डोंगजून अब कहीं न कहीं बेक्सी को रियल में लाइक करने लगा था। उसे पता नहीं था कि चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी, इसलिए अब वो अपने फ्रेंड के पास जा उसे बहुत सुनाता है और सिचुएशन कितनी बुरी हो गई है ये रियलाइज करवाता है। डोंगजून के फ्रेंड को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो उस कॉमिक सीरीज को अपने पेज से डिलीट कर देता है। और यहाँ जी सियोल वो की डेटिंग रूमर्स तेजी से फैल रही थी, जो कि रियल में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग रिपोर्टर्स की ली गई डोंगजून और बेक्सी की तस्वीरों की वजह से हुई थी, क्योंकि इन तस्वीरों में डोंगजून को लोग जी सियोल वो समझ रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जी सियोल वो बेक्सी के पास जा उसे सारे सिचुएशन समझा रिपोर्टर्स के सामने या कहने के लिए कहता है कि वो पिक्चर्स फेक है, जिसके लिए बेक्सी मान जाती है और रिपोर्टर्स के सामने जा वैसा ही कहती है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए जी सियोल वो बेक्सी के लास्ट स्टेज कैंसर के बारे में रिपोर्टर्स को बता देता है, जो उसे बेक्सी के घर में उसके मेडिसिन देख पता चली थी, और यह कहता है कि वो ही बेक्सी के ट्रीटमेंट का खर्च उठा रहा है। बेक्सी यह सुन शॉक और एम्बैरेस फील करती है और ये सब डोंगजून भी देख रहा होता है। एक्चुअली डोंगजून बेक्सी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बेक्सी से मिलने उसके घर आता है। जी सियोल वो की ये सारी बातें सुन डोंगजून इस बात की फिक्र किए बिना कि लोग उसे फेक जी सियोल वो कहेंगे, वो रिपोर्टर्स के सामने जा बेक्सी की साइड लेते हुए सारी बातें क्लियर कर देता है और वहीं वो बेक्सी से अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर लेता है। रिपोर्टर्स जी सियोल वो के झूठ होने की न्यूज और डोंगजून और बेक्सी की इस ड्रामेटिक लव स्टोरी को कवर करते हैं, जिससे जी सियोल वो को बहुत हिट मिलती है और डोंगजून को अपने नाम से रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो जाती है। उसे ड्रामा में रोल्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं। बेक्सी के दिए हुए 30 मिलियन वॉन डोंगजून काउंसलिंग सेंटर को डोनेट कर देता है, जहाँ बेक्सी काम किया करती थी, और बेक्सी अपने लाइफ के लास्ट के कुछ दिनों को डोंगजून के साथ खुशी से जीती है। और ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। सी यू विद न्यू स्टोरी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।